बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्नैक की बहुत ही आसान और लाजवाब सी रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से। इनको बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। इसके अलावा मेहमान आ जाएं तो आप निकालें और फ्राई करें, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। बहुत ही ऊपर से कुरकुरे से बनते हैं और अंदर से बहुत ही जूसी होते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए मैंने 2 चुटकी इसके अंदर फूड कलर डाला है, 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और चिकन पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हरी मिर्चें मैंने बारीक बिल्कुल चॉप किए हुए यहाँ पर लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। एक अदद जाएगा इसके अंदर अंडा। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं काली मिर्चों का पाउडर डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पे आकर मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो बस ये हमारी मैरिनेशन है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा ब्रेस्ट लिया था चिकन का, जिसको मैंने इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया था। ये देखिए। तो सारी चिकन को मैं इस बाउल में शामिल कर दूंगी। उसके बाद हम चिकन को अच्छी तरह से इस मसाले में कोट करेंगे। अच्छी तरह से कोट करना है ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो है वो चिकन के हर तरफ लग जाएं। अब इसको हम कवर करते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने समोसों की पट्टियाँ ले ली थी। यहाँ पर जितना मैंने चिकन लिया है ना, उस हिसाब से यहाँ पर 2 से ढाई दर्जन जो है ना समोसे की पट्टियाँ लग जाएंगी। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और छुरी की मदद से मैं इनको बारीक बारीक से कट कर लूंगी। आप चाहें तो कैंची की मदद से भी इनको काट सकते हैं। तो बस ये इस तरह से मैं बिल्कुल बारीक इनको काटूंगी। जितनी बारीक कटेंगी उतना अच्छा इसका लुक आएगा। तो ये देखिए, बाकी की पट्टियों को भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से एक बाइंडिंग अच्छी होगी। ये दूसरा, हमारी जो ये चिकन थ्रेड है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो ऊपर की जो कोटिंग है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। दूसरी तरफ हमारी चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। तो बस चिकन की एक एक स्ट्रिप को मैं लूंगी और इन जो बारीक बारीक पट्टियां हमने काटी है ना समोसों की, इनके ऊपर रखूंगी और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इनको मैं दबाऊंगी, ताकि समोसों की जो बारीक बारीक हमने पट्टियां काटी है ना, ये ऊपर अच्छी तरह से इसकी लग जाए। ये देखिए, दोनों हाथों से हम इस तरह दबाते हुए इसको लगाएंगे और ये देखिए एक्स्ट्रा जो है हम झाड़ देंगे और ज़बरदस्त ही हमारी ट्रेड चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसको अब मैं एक ट्रे में रख देती हूँ और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली स्ट्रिप रखेंगे और ऊपर ये बारीक पट्टियाँ डालेंगे, प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से हमने प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ देंगे और ये लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई हैं। तो बस अब बाकी की हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए, सारी चिकन थ्रेड को मैंने रेडी कर लिया है। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एयर टाइट कंटेनर मैंने ले लिया है और उसके अंदर एक-एक करके हम डालेंगे अपनी चिकन थ्रेड को। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसके दरमियान में हम प्लास्टिक शीट रखेंगे, फिर दूसरी लेयर बनाएंगे और इसी तरह से ऑल्टरनेट हम करते जाएंगे। तो बस अब ढक्कन बंद करते हैं और इनको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। बाकी जो बची है ना, इनको मैं आपको फ्राई करके इनकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। एक एक करके हम अपनी चिकन थ्रेड डालेंगे इसके अंदर और इनको हम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच में हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज आंच में नहीं करना, वरना ऊपर से कलर आएगा, अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो बस ये एक तरफ से कलर आ चुका था, इनको अब मैं फ्लिप कर देती हूँ और दूसरी तरफ से भी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आ गया इनके ऊपर। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से थ्रेड चिकन बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही यूनिक सा ये स्नैक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।